गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबको नमस्कार। आज जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करूँगा जो क्लास 12 का है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम चल रहा है सीबीएसई बोर्ड का। और ये जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपके 30 नंबर के होते हैं, जो बच्चे को स्कोरिंग करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस में आप 30 में से 30 नंबर प्रैक्टिकल में ला सकते हैं अगर आपने प्रोजेक्ट अच्छे से बनाया है, और प्रोजेक्ट में अगर आपने वाइवा अच्छा से दिया है, आपकी प्रैक्टिकल फाइल प्रॉपर में है और आपके जो रिटन एग्जाम होते हैं आपने प्रॉपर दिया है, तो आपको 30 में 30 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस आपके 100 नंबर का है। तो मैं सबसे पहले आपसे बोलना चाहूँगा, but before begin, if you new to my channel, do not forget subscribe and hit the bell icons to receive the all notification. So let us start the video. तो मैं आपसे, मेरा चैनल का नाम है कोडिंग डिकोडिंग के नाम से है, और मुझे कंप्यूटर साइंस का कैसे एग्ज़ाम लेते हैं उसका भी मुझे एक्सपीरियंस है और मैं लेता भी हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट के बारे में। कंप्यूटर साइंस में हम प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, किस तरह से होनी चाहिए, हमारा प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए। तो ये जो कंप्यूटर साइंस में जो आपके प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में मैं दिखा रहा हूँ 12th क्लास का। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, प्रोजेक्ट किस तरह से बनेंगे, उसका पेजिंग किस तरह से होगी, पहले क्या आएंगे। चलिए मैं एक सिंपल में एक प्रोजेक्ट का नाम लिया हूँ स्कूल पीरियड मैनेजमेंट सिस्टम। ये मेरा एक प्रोजेक्ट है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट क्लास 12 का स्कूल पीरियड मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप एक पेज पर, जो फर्स्ट पेज होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रंट पेज क्या होगा। फ्रंट पेज आप ऐसे बनाइए, सीबीएसई बोर्ड का ये आइकॉन्स हो गए। फिर आपका प्रोजेक्ट का नाम, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है स्कूल पीरियड मैनेजमेंट सिस्टम। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, और डेवलपर बाई, जिस बच्चे ने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है उस बच्चे का यहाँ पर नाम आएगा, वहाँ पर ये नाम अपना लिखेंगे। उसके बाद क्लास 12 के ही प्रोजेक्ट होते हैं तो क्लास 12 के भी होंगे। फिर सीबीएसई बोर्ड लिखेंगे। अगर आपके पास सीबीएसई बोर्ड का रोल नंबर हो तो आप सीबीएसई बोर्ड का रोल नंबर भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर एकेडमिक ईयर आपके 2024 और 25 चल रहा है तो आप यहाँ पर एकेडमिक ईयर भी मेंशन करेंगे। तो ये आपका फ्रंट पेज का होगा जो कि आपका ये प्रोजेक्ट सही से है। नेक्स्ट आपका होगा, अब जो सेकंड पेज होगा वो आपके सर्टिफिकेट होंगे। सर्टिफिकेट आपके इस तरह से होंगे, आप चाहेंगे तो प्रोजेक्ट का सैंपल मुझसे ले सकते हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे तो मैं आपको प्रोजेक्ट आपको, और टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, मेरे नाम से ही चैनल है, तो आप वहाँ पर भी अगर आप करेंगे भेजेंगे तो मैं अभी आपको आपकी मेल आईडी पर मैं आपको दे दूंगा, और वहाँ भी आपके अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर। तो फिर सर्टिफिकेट में ऐसे लिखेंगे, सर्टिफाइड डेट होगा आपका, यहाँ पर आपका नाम होगा। ठीक है, ये सारा देख रहे हैं प्रारूप आपका, जिस प्रोजेक्ट का नाम है आपके स्कूल पीरियड सिस्टम यहाँ पर दे रखा है, ये सारे लिखे होंगे। फिर आपके जो गाइड कर रहे हैं, जो आपके टीचर्स होंगे, उनका यहाँ पर आपका साइन होगा, और फिर डेट जिस दिन वो साइन करेंगे। फिर आपका होगा एनालिजमेंट होंगे आपके, कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है कैसा बनाया है, किस तरह से बनाया है, किस किस ने हेल्प किया है, उन सब के बारे में आपका लिखा होगा। यहाँ पर लिखा आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर दिखाया है कि टीचर्स का भी नाम दिया है, फिर अपने पेरेंट्स का, फैमिली का भी हमने उसमें नाम दिया है, फ्रेंड्स का भी नाम दे दिया है। ये आपके एनालिजमेंट में आपके होंगे। फिर नेक्स्ट पेज होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, मतलब कि जो आपके जो प्रोजेक्ट हैं जो डिफरेंट पेज में हैं उसके कंटेंट्स का सीरियल्स नंबर क्या होंगे। पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है वो क्या है, उसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्या है, वो जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका गोल क्या है,
वो क्या काम कर रहा है, किसके लिए बना है, किस तरह से काम कर रहा है, ये आप ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे। और आपके बाहर के जो एग्जामिनर आएंगे, जो एक्सटर्नल आएंगे आपके स्कूल में, वो आपसे पूछेंगे, अगर आप प्रोजेक्ट जब वाइवा का टाइम होगा या वो आप जो प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होंगे अगर आपके पास भी आएंगे, तो वो भी उस टाइम ही पूछ सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो किस लिए बना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका गोल क्या है, वो क्या कर रहा है। तो जो भी आपके प्रोजेक्ट होंगे, जिस नाम से भी होंगे, उस प्रोजेक्ट के बारे में लिखा होगा कि ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, किसके लिए बना है, किस सब्जेक्ट की बना है, किस टॉपिक के लिए बना है, ये आप देख लेंगे। सिस्टम की रिक्वायरमेंट, यानी कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो प्रोजेक्ट किस में रन करेगा, वो एप्लीकेशंस क्या क्या होगा, फिर मेथोडोलॉजी आपने क्या क्या यूज़ की है, फीचर ऑफ सिस्टम्स का क्या क्या होना चाहिए, ये इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर होगे, चैलेंज आपने क्या क्या फेस किया जब आप प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो आपने किस तरह का प्रॉब्लम फेस किया, क्योंकि हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, ये जरूर सब कोई फेस करते हैं, तो उसके बारे में भी लिखने पड़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, आपने जो कोडिंग की है प्रोजेक्ट का पाइथन में या टेबल में, तो आप उसका स्क्रीनशॉट डालेंगे, आप दिखाएंगे कि हमने जो प्रोजेक्ट में जो कोडिंग की, या हमने माइस्क्यूएल में जो हमने टेबल बनाया, या हमने डाटाबेस बनाया, या हमने जो भी कमांड लिखा उसके स्क्रीनशॉट आप डालेंगे। यानी कि पाइथन का स्क्रीनशॉट होगा जो आप कोडिंग करेंगे, और माइस्क्यूएल का स्क्रीनशॉट होगा जो आप टेबल बनाएंगे, जो आपके स्कूल स्टेटमेंट का यूज होगा। फिर आपके सोर्स कोड होंगे, फिर कंक्लूजन्स क्या निकला। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, बिब्लियोग्राफी में होता है कि आपने किस किस से रेफरेंस लिया, किस किताब से लिया, किस साइट से लिया, कहाँ से लिया, ये आपके आते हैं। अब मैं स्टार्ट करवाता हूँ, इंट्रोडक्शन देता हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम है स्कूल पीरियड मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल मैं दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग पेज में लिखा है कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट क्लास 12, ठीक है। उसके बाद है हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया है स्कूल पीरियड मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि ये जो कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का जो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, स्कूल पीरियड मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। फिर हमने फ्रंट पेज में लिखा है, इसमें सीबीएसई का लोगो हमने लिया है। आपको सीबीएसई का लोगो मिल जाएंगे, आप गूगल में जाकर सीबीएसई वेबसाइट का लिखेंगे लोगो तो आपको मिल जाएगा। आप पेंट में कट पेस्ट करके कॉपी करके फिर आप वर्ड में जो भी आपने पेजिंग कर रहे हैं, जहाँ पर आप लिख रहे हैं वहाँ पर आप कट पेस्ट करेंगे तो आपके हो जाएंगे और सेंटर में आप लगा देंगे। फिर आपका जो प्रोजेक्ट का नाम होगा उस प्रोजेक्ट को आप कलरफुल कर लेंगे, आपको जैसा कलर लगेगा, जो फॉन्ट लगेगा आप बना देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। फिर आप लिखेंगे डेवलपर बाई में आपका स्टूडेंट का नाम भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर डेवलपर बाई का नाम दिया है। आप यहाँ पर स्टूडेंट नेम भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट नेम करके अपना नाम लिखेंगे जो स्टूडेंट बना रहे हैं। कभी कभी जो प्रोजेक्ट होते हैं एक साथ 2 बच्चे बनाते हैं, यानी सीबीएसई बोर्ड में रूल है कि एक प्रोजेक्ट 2 बच्चा बना सकता है। तो अगर दोनों बच्चों ने बनाया है प्रोजेक्ट तो दोनों बच्चों का नाम आएगा, दोनों स्टूडेंट्स का नाम आएगा। आप ऐसे लिखेंगे डेवलपर बाई में एक पहला स्टूडेंट का नाम कॉमा दूसरे स्टूडेंट का नाम लिख देंगे। फिर आप रोल नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, सीबीएसई रोल नंबर, जो आपके सीबीएसई रोल नंबर जो आपका आई कार्ड मिले होंगे या जिसने बताया होगा आपको टीचर आपके स्कूल में, वो रोल नंबर आप लिख लेंगे। फिर क्लास 12 लिखेंगे, सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि आप जो पेपर दे रहे हैं ये कौन सी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड का है। एकेडमिक ईयर क्या है आपका, 2024-25 है, ठीक है। सर्टिफिकेट का आप प्रारूप देख सकते हैं, मेरे से आप हेल्प ले सकते हैं। ये सिग्नेचर गाइड टीचर का होगा, एनरोलमेंट में क्या प्रोजेक्ट किसके लिए क्या बन रहा है वो हो गया आपका। टेबल कंटेंट मैंने बता दिया। अब आ जाइए इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में हमारा प्रोजेक्ट का नाम है स्कूल पीरियड मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रोजेक्ट किस लिए बना है ये आप देखिए, इसके बारे में लिखा हुआ है हमने किस किस का यूज किया प्रोजेक्ट में। तो पाइथन प्रोग्रामिंग और माइस्क्यूएल ये सबका होगा। जो भी सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12 के बच्चे हैं जो कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे, सभी का इंट्रोडक्शन में माइस्क्यूएल और पाइथन की बात की जाएगी। पाइथन आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग के लिए है, और माइस्क्यूएल आपका डाटाबेस है, ठीक है। आगे आइए, आपका ऑब्जेक्टिव। तो मेरा प्रोजेक्ट का नाम क्या है भाई, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है स्कूल पीरियड मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमने उसके बारे में लिखा है, किस लिए बनाया है, क्या कर रहा है, समझ रहे हैं इसमें हमने क्या क्या किया, ये सारे इसमें दिखा रहा है।
आगे आइए, हम लिखेंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट में। हमने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, हार्डवेयर क्या क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर क्या क्या चाहिए। तो हार्डवेयर में जो इस प्रोजेक्ट को हमने बनाया उसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, प्रोसेसर इंटेल i3 या उससे i5 भी है, i7 भी आप चल रहे हैं मार्केट में, वो भी आपका एप्लीकेबल है, आप लिख सकते हैं। रैम 4 GB का हो, इससे ज़्यादा 8 GB 10 GB वो भी चलेगा। हार्ड डिस्क आपका 1 TB का भी है, 5 GB से भी अधिक है वो भी चलेगा आपका। सॉफ्टवेयर में हमने लिखा। अब पाइथन, जो आपके पाइथन अभी नया आपके हैं डाउनलोड करेंगे वो भी आपका चलेगा। माइस्क्वेल, यहाँ पर माइस्क्वेल सर्वर नहीं लिखकर हम यहाँ पर माइस्क्वेल लिखेंगे तो यहाँ पर आपका केवल माइस्क्वेल होगा। हम माइस्क्वेल सर्वर की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर माइस्क्वेल लिखेंगे, ठीक है, माइस्क्वेल होगा। और पाइथन लाइब्रेरीज में माइस्क्वेल कनेक्टर करके आपके लिखे हैं, तो इसको हम थोड़ा ये कर डेट हटा दिया मैंने। तो ये देखिए, हमने ये सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। पाइथन 3.x तो हमने बेसिक ले लिया, आप इसे एडवांस भी लेंगे वो भी आपका चलेगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, मेथोडोलॉजी हमने क्या क्या यूज किया। हमने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें हमने मेथड क्या क्या लिया। डाटाबेस का हमने डिजाइन किया, डाटाबेस के डिजाइन पर हमने फिर टेबल बनाया, फिर हमने टेबल में कौन कौन से कॉलम लिया, हमने उस सब के बारे में लिखा। फिर बैकग्राउंड डेवलपमेंट में हमने पाइथन का यूज़ किया, हमने पाइथन में किस किस फंक्शन का यूज़ किया, हमने फिर पाइथन में क्या क्या लाइब्रेरी का यूज़ किया, हम इसके बारे में लिखेंगे। फिर हमने ये दोनों काम करने के बाद, डाटाबेस के बाद और आपके प्रोग्रामिंग करने के बाद, कोडिंग करने के बाद, फिर हमने टेस्टिंग किया कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया, उस टेस्टिंग के दौरान हमने क्या किया, जब हम टेस्टिंग कर रहे थे प्रोजेक्ट का तो हमने कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, कुछ रिकॉर्ड को डिलीट किया, कुछ रिकॉर्ड को मॉडिफाई किया, कुछ रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराया। तो हमने पाया कि ये प्रोजेक्ट आपका प्रॉपर में काम कर रहा है, तो ये हमने मेथड्स अपनाया। फिर हमने क्या किया, इसके बाद हमारे फीचर्स ऑफ द सिस्टम, यानी हमारा ये टाइमलाइंस इंट्रीज किया डिफरेंट क्लासेस का, भी व्यू कंप्लीट किया टाइम टेबल का, फिर अपडेट किया, फिर डिलीट भी किया, फिर सिलेक्ट किया। ये सारे फीचर्स ऑफ द सिस्टम में काम करेगा आपका। यानी टाइम टेबल को आप क्या करोगे, अपडेट भी कर सकते हो। अगर कोई टीचर चला गया है तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो टाइमिंग का। अगर कोई डिलीट करनी है टाइम टेबल को तो डिलीट भी कर सकते हो। फिर आपको टाइम टेबल देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। ये आपके फीचर्स ऑफ द सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। अब हमारा इम्प्लीमेंटेशन किस लिए, हमने जो प्रोजेक्ट बनाया ये इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ। हर प्रोजेक्ट का अपना इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसमें की पाइथन फंक्शन, डाटाबेस कनेक्शन हुआ आपका, हमने फिर लाइब्रेरी का यूज़ किया, देखिए क्रिएट टेबल किया, ये सब आपके हैं। फिर कट ऑपरेशंस में ऐड न्यू टाइम टेबल, तो ये सारे आपके, फिर व्यू किया, फिर अपडेट किया, फिर डिलीट किया, तो ये सारे आपके ऑपरेशंस हुए। ऐड इंसर्ट किया रिकॉर्ड को, टाइम टेबल को इंक्रीज किया, फिर व्यू किया, उसको सेलेक्ट किया, अपडेट किया, मॉडिफाई किया, चेंज किया और डिलीट किया। ये सारे की पाइथन के फंक्शंस में आएंगे। फिर आगे आ जाइए, चैलेंजेस हमने क्या क्या फेस किया। हम जब कोई भी कोडिंग करते हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होता है। प्रोग्राम कभी कभी रन नहीं करते हैं, कंपाइल करने में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हम माइस्क्वेल कमांड को लिखते हैं तो रन नहीं करता है। तो ये सारे प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। तो इनिशियल एरर को हमने फिर किया, उसको दूर किया। फिर हम जब माइस्क्वेल और पाइथन के बीच में जब कनेक्शन स्थापित कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में जब कनेक्शन स्थापित कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोग्राम प्रॉपर आपका काम नहीं करता है। कितने भी अच्छे प्रोग्रामर होंगे, कितने भी अच्छे कोडिंग करने वाले होंगे, कितने भी अच्छे डाटाबेस में काम करने वाले होंगे, प्रॉब्लम सबको ही फेस करता है। जब प्रॉब्लम फेस करता है तो उसको हमें अपने प्रोजेक्ट में सारे कुछ लिखना पड़ता है कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं हमें कहाँ दिक्कत हो रही है, हमें समस्या कहाँ हो रही है। ये आपके चैलेंज फेस में हम लिखते हैं, डिबगिंग करने में, ठीक है, ये सारा हमने लिख लिया। फिर मैनेजिंग किया, आपका इनपुट वैलिडेशंस लगाया हमने। अब आगे आ जाइए, हमने जो पाइथन में कोडिंग की, हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में हम सिंपल प्रोजेक्ट दे रहे हैं, हम फुल्ली प्रोजेक्ट नहीं दे रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका प्रोजेक्ट का जो सैंपल होगा, आपका जो प्रोजेक्ट बनेगा वो इस फॉर्मेट में बनेंगे। तो स्क्रीनशॉट हमने पाइथन के लेंगे, हमने जो कोडिंग की है उसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे,
ठीक है। स्क्रीनशॉट आप बहुत सारे पेज का ले सकते हैं कोडिंग का। फिर सोर्स कोड जो हुआ, हमने जो कोडिंग की पाइथन का वो हम सारा ले रहे हैं। यहाँ पर हमने इंपोर्ट मास्टर कनेक्टर्स का हमने लाइब्रेरी का यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हमें MySQL से कनेक्शन स्थापित करनी है पाइथन में, तो हमने MySQL.connector लाइब्रेरी का यूज़ किया है। फिर हमने defconnect.database किया, हमने एक फंक्शन बनाया। फिर ट्राई का यूज़ किया। फिर हमने यहाँ पर अगर कोई एरर्स आएंगे तो उसको फिर हम हैंडलिंग कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया क्रिएट टेबल के नाम से। फिर हमने कनेक्ट किया डाटाबेस को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, ये सारे आपके सोर्स कोड के अंदर आएंगे। ये जो फिर इंसर्ट इनटू टाइम टेबल नाम का टेबल है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हैं। ये जो हमारे क्या है, कॉलम है, क्लास नेम के नाम से, सब्जेक्ट के नाम से, टीचर्स के नाम के, डे के नाम से और टाइम स्लॉट के नाम से जो भी कॉलम्स हैं। फिर हमने वैल्यूज लिखा और सबको स्ट्रिंग बनाकर हमने क्या किया, ये कनेक्शन आपको रिकॉर्ड को डाला। तो ये सारे कोडिंग्स हैं और ये सारे सोर्स कोड में आएंगे। फिर हम नीचे आए, फिर आप नीचे आए, फिर आप देखिए हम नीचे आ रहे हैं। नीचे आएंगे, कंक्लूजन्स क्या निकला इस प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट का कंक्लूजन्स जो निकला आपका, तो देखिए यहाँ पर जो भी आपके कंक्लूजन्स हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जरा देखेंगे यहाँ पर हमने जो प्रोजेक्ट बना रखा है, यहाँ पर आपका स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है ना। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा हम कंट्रोल C कर लें और नीचे जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हमने यहाँ पर नाम शायद अलग लग रहे हैं। तो मैं यहाँ पर देखा तो पाया कि यहाँ पर आपके अलग लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो नाम अलग लग रहे हैं और जो भी हमारे प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पर ये होनी चाहिए। तो जब प्रोजेक्ट को आप रीड करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आप पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ ध्यान से, कि आप ध्यान से प्रोजेक्ट बनाइए और देखिए। तो कंक्लूजन्स क्या निकला स्कूल पीरियड मैनेजमेंट सिस्टम का, कि हमने किस लिए बनाया, क्या किया हमने, इंटीग्रिटी क्या हुई, ये सारे कंक्लूजन्स के अंदर आएंगे। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि हमने जो प्रोजेक्ट लिया है वो किस चीज़ के लिए, कैसे बनाया, कहाँ से हेल्प लिया, किस किताब का लिया, ये सारे हम इसमें मेंशन कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको बताया, जो मैंने समझाया, ये प्रोजेक्ट का सैंपल है, आपको समझ में आ गए होंगे। और ये कंप्यूटर साइंस के सारे प्रोजेक्ट में होते हैं। और फिर मैं बता देता हूँ, जो प्रैक्टिकल अभी आपके CBSE बोर्ड से चल रहा होगा, वो 30 नंबर के आपके होंगे। आपके लैब टेस्ट जो होंगे वो पाइथन और MySQL होंगे, आपके दोनों मिला के आपके 12 नंबर के होंगे। पाइथन के लैब टेस्ट आपके 8 नंबर के होंगे और SQL के आपके 4 नंबर के होंगे। प्रैक्टिकल फाइल जो होगी आपके, उसमें आपके 15 प्रोग्राम SQL क्यूरी की होगी और उसमें आपके 1 और 2 टेबल्स के आपके होंगे, 4 प्रोग्राम्स होंगे, 7 मार्क्स के होंगे। फिर उसमें पाइथन SQL दोनों कनेक्टिविटी भी होगी आपके। फिर प्रोजेक्ट जो है आपका ये 8 नंबर का है, वाइवा जो है 3 नंबर का है। ये सारे मिलकर बनते हैं 30 नंबर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने पड़ेंगे और मैं आशा करता हूँ मैं आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर मैं आपके सैम्पल पेपर बनाऊँगा, मैं आपके हर चीज़ कराऊँगा और हर चीज़ का मैं वीडियो बनाऊँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल का नाम है कोडिंग डिकोडिंग है। और अगर इसमें कुछ आप सुधार चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में लिखिए, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, आपको PDF नोट्स चाहिए, आपको प्रोजेक्ट सैंपल चाहिए, मैं सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। कि देखिए मैं आपके लिए हूँ और आपका भला हो, मेरा ही ऑब्जेक्टिव है, मेरा ही गोल है। जैसे इस प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, स्कूल पीरियड मैनेजमेंट सिस्टम का क्या गोल है, गोल यही है कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम जिस स्कूल में इसका यूज़ कर रहे हैं, उसमें टाइम टेबल का मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा से हो। तो मेरा क्या है गोल, मेरा गोल यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि जहाँ
के बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर साइंस में कुछ भी दिक्कत हो रही है, उनकी दूर की जाए। उनको CS में कुछ भी नहीं पता, कंप्यूटर साइंस में कुछ भी नहीं पता, MySQL का M नहीं पता, पाइथन का P नहीं पता, मैं उनको वो सारी चीज़ बताऊंगा, समझाऊंगा। क्योंकि जो हमारे बच्चे होते हैं, प्यारे बच्चे जो होते हैं, ये आपके साइंस के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के भी बच्चे होते हैं। तो ये बच्चे ध्यान देते हैं। अगर इनके पास साइंस सब्जेक्ट है तो JEE की तैयारी करते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर लगे रहते हैं। अगर ये नीट के बच्चे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर लगे होते हैं। अगर ये कॉमर्स के बच्चे होते हैं तो CS अकाउंट्स और कॉमर्स में लगे होते हैं। और आपके तो ये बच्चे कंप्यूटर साइंस में ध्यान नहीं दे पाते हैं, कोई बात नहीं है। आपने ध्यान नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा यही है टैग कि अगर पाइथन का P नहीं पता, MySQL का M नहीं पता, उन बच्चे को भी अच्छे नंबर आएंगे। कैसे आएंगे? आप जब मेरा वीडियो देखेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है, अभी इस सीढ़ी को पार करिए, ये 30 नंबर का है। और मैं आशा करता हूँ कि सारे बच्चों को 30 में 30 मिलेंगे अगर आपके प्रोजेक्ट अच्छे होंगे, अगर आपने वाइवा आपके अच्छे जाएंगे, अगर आपके प्रैक्टिकल फाइल भी अच्छे होंगे। मैं सबका निचोड़ बता देता हूँ, जिस बच्चे का वाइवा अच्छा जाएगा उसका 30 में 30 नंबर मिलेंगे। आपके प्रोजेक्ट कितने भी अच्छे हों, अगर आपने जवाब नहीं दिया, अगर आपने रिप्लाई नहीं किया, तो आपके नंबर अच्छे नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो जानना चाहते हैं कि इस बच्चे को अगर हम 30 में 30 नंबर दें, 28 में 28 नंबर दें, तो क्या बच्चा थ्योरी में भी नंबर अच्छे ला सकता है? क्या बच्चा ये डिजर्व करता है इस मार्क्स के लिए? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चे, वो प्रोजेक्ट किसी चीज़ का भी हो, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है और अगर आपसे उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछे जाते हैं तो आपको आना चाहिए। क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि बच्चा जवाब दे, तभी आपके नंबर मिल पाएंगे। तो ये मेरा छोटा सा प्रोजेक्ट के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बारे में बताया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे बातें समझ में आ गई होगी। अगर मेरी बातें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शंस में लिखिए आपको क्या चाहिए, आपको पाइथन में कहाँ दिक्कत हो रही है, आपको MySQL में कहाँ दिक्कत हो रही है, आपको क्वेश्चन समझ में कहाँ दिक्कत हो रही है। आपको कोई टेंशन लेने की नहीं है, आपको कहीं भटकने की नहीं है। मैं कम से कम समय में आपके एग्जाम को ध्यान रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक के बारे में बताऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको कराऊँगा। और मैं आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, CBSE बोर्ड में जो 29 मार्च को पेपर होने वाला है कंप्यूटर साइंस का, उसके क्वेश्चंस पेपर को मैं सॉल्व करूंगा। और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर आए थे, किस तरह से आए थे, कैसे क्वेश्चंस पेपर को पहचानेंगे और कैसे हम क्वेश्चन पेपर को करेंगे, ये सारे बातें मैं बताऊंगा। मैं दावा के साथ कहता हूं कि मैं बताऊंगा तो बताऊंगा, आप इसमें कोई संदेह नहीं करेंगे। आप कमेंट सेक्शंस में लिखिए आप क्या चाहते हैं, आपके अनुसार मैं सारा काम करूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन्स पर दबा दीजिए, ताकि क्या होगा कि आपके जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। आपको देखने का मन करेगा देखेंगे, नहीं देखने का मन करेगा नहीं देखेंगे, लेकिन नोटिफिकेशंस मिलने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस चीज़ को नहीं मिल पाता है तो दिक्कत होता है। तो अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम कोडिंग डिकोडिंग के नाम से है। अगर आपको मेरे चैनल नहीं मिल पा रहे हैं तो मैं आपको अभी यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ, आप इस चीज़ से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये चैनल की आईडी है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से आपके बहुत सारे हैं। मैं कोडिंग डिकोडिंग करके नाम है चैनल का मेरा, डिकोडिंग और 1011 मैं इसको लार्ज कर देता हूँ ताकि आप देख सकें, सब कोई देख सके इस चैनल का। देखिए मैं लार्ज कर दिया। ये मेरा चैनल की आईडी है, इसे रेड कर देता हूँ। ये चैनल की मेरी आईडी है। इस आईडी से आप YouTube में जाकर सर्च करेंगे तो मेरा ये चैनल डिकोडिंग
कोडिंग डिकोडिंग मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। और मैं फिर लास्ट में बोल रहा हूँ कि सीबीएसई बोर्ड का जो भी पेपर है मैं डालूंगा, मैं समझाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको पहले से सीएस के बारे कुछ भी जानकारी नहीं है, पाइथन का पी भी नहीं जानते हैं और माइस्क्यूएल का एम भी नहीं जानते हैं, फिर भी मैं आपको आपके सब्जेक्ट में अच्छे नंबर के लायक तैयार करूंगा, प्रिपेयर करूंगा, मैं सब बनाऊंगा। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।